हेलो फर्स्ट ईयर। मैं डॉक्टर अंजू बाला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में पिछली क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, आय का वृत्ताकार प्रवाह, जिसके अंतर्गत बताया था कि आय का वृत्ताकार प्रवाह में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। बताया था द्विक्षेत्र, द्विक्षेत्र में 3 प्रकार होते हैं, फिर 3 क्षेत्र, फिर 4 क्षेत्र। और हमने द्विक्षेत्र में बचत व विनियोग के वृत्ताकार प्रवाह के प्रभाव तक हमने डिटेल में चित्रों के माध्यम से कर लिया था। सामने अब ये जो है द्विक्षेत्र में अर्थव्यवस्था में बचत व विनियोग के वृत्ताकार प्रभाव को दर्शाया गया है। लोगों की जितनी आय होती है सारी की सारी वे न व्यय करके कुछ बचत कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी संभव है फर्में भी निवेश में वृद्धि के लिए तैयार नहीं हो। अतः जब तक पारिवारिक क्षेत्र में होने वाली बचतें फर्मों के कुल निवेश के बराबर नहीं हो जाता तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार व आय में कमी आएगी। जब परिवारों की व बचतों के निवेश बराबर हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का आय का वृत्ताकार प्रवाह स्थिर हो जाएगा। यदि निवेश बचत की तुलना में कम है तो कुल उत्पादन की प्रभावी मांग उत्पादन की पूर्ति से कम हो जाएगी। इससे उद्यमियों को हानि होगी। परिणाम स्वरूप उत्पादन में कमी व रोजगार में आय में कमी होगी। इसके विपरीत परिवारों की बचत निवेश की तुलना में कम है तो अर्थव्यवस्था में प्रभावी मांग में वृद्धि होगी। इससे उत्पादन, रोजगार, आय बढ़ेंगे। अतः आर्थिक क्रियाओं के प्रवाह के आकार को भी किसी भी देय स्तर पर बनाए रखने के लिए कुल बचत व कुल निवेश में संतुलन होना आवश्यक है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। चित्र में 2 क्षेत्र हैं, फर्म और परिवार। फर्में साधन सेवाएं परिवारों से लेती है और वस्तुओं व सेवाओं का उपयोग करके उसको परिवार को ही देती है। परिवार उपभोग व्यय यानी कुछ पैसा परिवार व अंतिम वस्तुओं सेवाओं पे खर्च करता है, कुछ पैसा वो बचत के रूप में रखता है और उसको निवेश के रूप में फर्म को देता है। इस प्रकार बचत व निवेश दोनों होना आवश्यक है। जब विनियोग ज़्यादा होता है, बचत कम होती है, तो यानी मांग ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, पूर्ति कम होती है, तो रोजगार, उत्पादन, रोजगार, आय बढ़ेगा। लेकिन जब विनियोग बचत से कम होता है तो यानी मांग कम होती है पूर्ति से, ऐसी स्थिति में उत्पादन, रोजगार व आय घटेंगे। तीसरा है त्रय क्षेत्र यानी 3 क्षेत्र बंद अवस्था में आय का वृत्ताकार प्रवाह। अभी तक हमने 2 क्षेत्र देखे थे, परिवार और फर्म, लेकिन तीसरा क्षेत्र भी सरकार के प्रवेश करते ही सरकारी व्यय भी आ जाता है, यानी 3 क्षेत्र हो जाते हैं, परिवार, फर्म और सरकार। परिवार तथा सरकार। परिवार सरकार को आय कर या वस्तु कर के रूप में आय प्रदान करते हैं। ये आय प्रवाह को कम करने का वाले रिसाव हैं। सरकार परिवारों की सेवाएं खरीदती है और बदले में वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी राहत, बीमारी लाभ, प्रसूति लाभ आदि का हस्तांतरण भुगतान प्रदान करती है। सरकार परिवारों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पार्क, जल, सुरक्षा आदि सामाजिक वस्तु व सेवाओं की व्यवस्था करती है। ये सब सरकारी व्यय की श्रेणी में आते हैं जो आय के वृत्ताकार में इंजेक्शन का कार्य करते हैं। व्यावसायिक फर्में व सरकार। फर्में सरकार को उत्पादन शुल्क, निगम कर व अन्य कर देती है, आय के जो वृत्ताकार में रिसाव है। बदले में सरकार फर्मों के लिए आर्थिक ढांचा जैसे सड़क, पुल, बिजली,
पानी, संचार की व्यवस्था करती है। ये सरकारी व्यय इंजेक्शन का काम करते हैं। सरकार, परिवार तथा व्यवसाय। सरकार द्वारा परिवारों पर लगाए गए कर आय प्रवाह को कम करते हैं। परिवारों के उपभोग व बचत को कम होते हैं। कम उपभोग से फर्मों का उत्पादन कम होता है, जिससे उनकी आय भी कम होती है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। चित्र में 3 क्षेत्र हैं: सरकारी क्षेत्र, परिवार और फर्म। सबसे पहले हम बात करें परिवारों और फर्म की, तो परिवार साधन बाजार में दोनों मिलते हैं और उत्पादन वस्तु बाजार में मिलते हैं। पारिश्रमिक भुगतान फर्मों के द्वारा परिवार को होता है और परिवार उपभोग व्यय करती है और उसका भुगतान फर्म को होता है। साथ में परिवार जो भी बचत करती है वो पूंजी बाजार में देकर विनियोग के रूप में फर्म के पास जाती है। सरकार की बात करें तो सरकार व्यवसाय से सरकारी खरीद करती है और बदले में कर के रूप में देती है, लेकिन परिवार भी कर के रूप में सरकार को कर देता है और हस्तांतरण भुगतान यानी पेंशन, बेरोजगारी भत्ते के रूप में सरकार उनको देती है। इस प्रकार आय का वृत्ताकार प्रवाह चलता रहता है। अब है 4 क्षेत्र अर्थव्यवस्था यानी खुली अर्थव्यवस्था। जब परिवार, फर्म, सरकार के साथ साथ शेष विश्व का जोड़ भी आ जाए तो उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे। खुली अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का महत्व होता है। विदेशी व्यापार में आयात व निर्यात आय के वृत्ताकार प्रवाह को प्रभावित करते हैं। आयात आय के वृत्ताकार प्रवाह को घटाते हैं क्योंकि घरेलू आय विदेशों में जाती है, तथा निर्यात आय के वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ाते हैं क्योंकि विदेशों से आय घरेलू क्षेत्र में आती है, जैसा कि इस चित्र में बताया गया है। चित्र में 4 क्षेत्र हैं। सबसे पहले परिवार और फर्म की बात करें। परिवार और फर्म साधन बाजार और सबसे पहले हम परिवार की बात करें। परिवार और यानी साधन बाजार में मिलते हैं, फिर उसके बाद उत्पादन बाजार में मिलते हैं और परिवार उपभोग रूप के व्यय के रूप में पैसा फर्म को देती है। कुछ मात्रा वो बचत करती है और पूंजी बाजार में मिलती है। पूंजी बाजार में विनियोग के थ्रू जाता है। उसके बाद अब व्यवसाय है, कर के रूप में सरकार को देती है और बदले में सरकारी खरीद भी करती है। इसी प्रकार परिवार भी कर के रूप में पैसा देती है और बदले में पूंजी हस्तांतरण भुगतान यानी पेंशन इत्यादि देती है। विदेशी क्षेत्र में निर्यात है। निर्यात व्यवसाय के फर्म के द्वारा होता है और फिर निर्यात का भुगतान विदेशों से परिवार को, फर्म को आता है। इसी प्रकार परिवार भी विदेशी क्षेत्र में आयात करती है, मंगवाती है बाहर से सामान और बदले में भुगतान करती है। परिवार विदेशी क्षेत्र से आयातित वस्तुएं खरीदते हैं और विदेशों को अपनी सेवाएं प्रदान कर वहां से हस्तांतरण भुगतान प्राप्त करते हैं। व्यावसायिक फर्में अपनी वस्तुएं निर्यात करती हैं और बदले में आवश्यक मशीनें, कच्चा माल आयात करती हैं। सरकारें वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात करती है तथा विदेशों से उधार प्राप्त करती है। इस तरह परिवार, व्यावसायिक फर्में, सरकार तथा विदेशी को किए गए निर्यात व आय के इंजेक्शन का कार्य करते हैं, जो आय को वृद्धि करते हैं, जबकि इनके द्वारा विदेशों
जबकि इनके द्वारा विदेशों से आयात करने पर आय प्रवाह में रिसाव होता है या आय को कम करते हैं। आय के वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ाने वाले तत्व, जिसमें पहला है विनियोग। उत्पादन प्रक्रिया में प्रति वर्ष टूट फूट होती है। अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए विनियोग किया जाता है। विनियोग दो तरह का होता है। यदि वर्तमान उत्पादित माल के स्टॉक व इन्वेंट्री में वृद्धि हो जाए तथा पूंजीगत माल में वृद्धि हो जाए तो उसे विनियोग कहेंगे। बचत करने वाले परिवार वित्तीय संस्थानों से उधार लेकर विनियोग कर सकती है। सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाकर या विदेशों से उधार लेकर विनियोग कर सकती है। फर्में अपनी पुरानी बचतों का प्रयोग भी विनियोग के लिए कर सकती है। दूसरा है सरकारी व्यय। सरकार अर्थव्यवस्था में आर्थिक व सामाजिक ढांचे की व्यवस्था करती है तथा सार्वजनिक वस्तुएं जनता को उपलब्ध कराती है, जिससे सरकारी व्यय बढ़ता है। सड़कें, संचार, जल, स्कूल, अर्थव्यवस्था, अस्पताल, पुल, पार्क, सुरक्षा व्यय, न्याय आदि पर व्यय सरकार व्यय कहलाता है। तीसरा है निर्यात। निर्यातों से आय का वृत्ताकार प्रवाह में वृद्धि होती है। निर्यात करने से विदेशों से प्राप्त विदेशी पूंजी को अर्जित किया जाता है। परिवार, फर्म, सरकार तीनों मिलकर विभिन्न किस्म की वस्तुएं सेवाएं प्रति वर्ष विदेशों को निर्यात करती हैं। आय प्रवाह को घटाने वाले तत्व, पहला है बचत। सरकार, परिवार, फर्म अपनी बचतें आय से प्राप्त बचत कर सकती है। यदि इन बचतों को वित्तीय संस्थाओं के द्वारा फर्म व सरकार को उधार देकर उपयोग कर दिया जाए तो आय प्रवाह स्थिर रहेगा, अदरवाइज घट जाएगा। दूसरा है कर। आजकल सरकार फर्में परिवारों को कर लगाती है। कर से आय का कुछ भाग परिवार व फर्मों से सरकार की ओर चला जाता है। यदि सरकार संपूर्ण कर आय को सरकारी व्यय के रूप में खर्च कर देती है तो आय का प्रवाह स्थिर बना रहता है, परंतु कर आय की तुलना में व्यय कम होता है तो आय प्रवाह में कमी आती है। तीसरा है आयात। विदेशों से यदि परिवार, फर्म, सरकार आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं का आयात करती है और बदले में उन्हें भुगतान करना पड़ता है, इससे घरेलू आय कम होती है। यदि परिवार व फर्में अपनी सारी आय आयातों पर खर्च कर दे तो घरेलू आय शून्य हो जाएगी। आयातों व निर्यातों के बराबर होने से आय का प्रवाह स्थिर रहता है। इस तरह से आयात आय के वृत्ताकार प्रवाह को कम करती है। यानी कहने का तात्पर्य है बढ़ाने वाले तत्व विनियोग, सरकारी व निर्यात है और घटाने वाले तत्व बचत, कर, आयात हैं। अगर ये दोनों बराबर रहते हैं तो आय का प्रवाहकार स्थिर रहेगा, या फिर बढ़ाने वाले तत्व घटाने वाले तत्व से ज़्यादा हैं तो आय का वृत्ताकार प्रवाह बढ़ेगा। यदि घटाने वाले तत्व बढ़ाने वाले तत्व से ज़्यादा हैं तो आय का वृत्ताकार प्रवाह कम होगा। आय के वृत्ताकार प्रवाह की सीमाएं, पहला, वस्तुओं व परिवारों में परस्पर लेन देन वृत्ताकार प्रवाह में शामिल नहीं होते। व्यवहार में फर्म अन्य फर्मों से, परिवार अन्य परिवार से जो आपसी लेन देन करती है उसको आय के वृत्ताकार प्रवाह में शामिल नहीं किया है। दूसरा, अर्थव्यवस्था के अमौद्रिक क्षेत्र की गतिविधियों को आय प्रवाह में शामिल नहीं किया जाता, जैसे कृषकों द्वारा कुल उत्पादन में स्वयं के उपभोग के लिए रखा गया खाद्यान्न। तीसरा, पर्याप्त व सही आय के आंकड़ों के उपलब्ध नहीं होने से आय के वास्तविक प्रवाह की जानकारी नहीं होती। थैंक यू वेरी मच।